नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो या जो मेरा ईमेल है उस पर मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि सेक्सुअल कंप्लेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और जिसका होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेक्सुअल कंप्लेंट या सेक्सुअल सिम्टम के रूप में। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है योहिम्बिनम। यह बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। पुराने टाइम पे अफ्रीका के जंगलों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता था। वहाँ के जो लोग रहते थे अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए क्रूड फॉर्म में इस मेडिसिन का यूज़ करते थे और जैसे जैसे मेडिकल साइंस आगे बढ़ता गया इस क्रूड फॉर्म में एज अ मेडिसिन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और इसका यूज़ आजकल सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए या फिर सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी में या फिर स्पर्मेटोरिया जैसे कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो हम देखेंगे कि होम्योपैथी में किस प्रकार के सिम्टम में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और किस प्रकार से हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब हमारी कोई सिम्टम या फिजिकल सिम्टम है या सेक्सुअल सिम्टम अगर मेंटल सिम्टम के कारण डेवलप हो रहे हो, जैसे कि कोई पर्सन है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो, वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में रहता हो, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहता हो, जिसके कारण उसको भूख कम लगने लग गई हो, उसकी नींद काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो और वो धीरे धीरे उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई हो और पेशेंट में एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो गई हो और उस एनीमिया की कंडीशन के कारण वीकनेस के कारण उसकी जो सेक्सुअल पावर है वो भी धीरे धीरे कम हो गई हो और उसमें इम्पोटेंसी आ रही हो या स्पर्मेटोरिया या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे सिम्टम आने लग गए हो, इनका ऐसी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो जो एंजाइटी के पेशेंट है या फिर जो डिप्रेशन के पेशेंट है या और भी किसी प्रकार की मेंटल सिम्टम से सफ़र करने वाला कोई पेशेंट है जिसमें आगे चलकर फिज़िकल सिम्टम आते हैं और फिज़िकल सिम्टम में भी अगर सेक्सुअल सिम्टम भी साथ में डेवलप हो गए हो तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करती है। इसलिए अगर आप किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हो तो उससे पूछिए कि उसे किस प्रकार के कोई मेंटल स्ट्रेस तो नहीं था या फिर कोई एंजाइटी नहीं था या फिर और किसी प्रकार के मेंटल सिम्टम तो नहीं थे। तो अगर इस प्रकार के कोई मेंटल सिम्टम रहते हैं उसके बाद में अगर फिज़िकल सिम्टम आ रहे हैं, फिज़िकल सिम्टम के बाद में सेक्सुअल सिम्टम आ रहे हैं तो इस मेडिसिन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अगर ये मेडिसिन का यूज़ कर रहे हो तो इसमें एक बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने जैसी बात है कि इस मेडिसिन को कब यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस मेडिसिन को उस समय यूज़ नहीं किया जाता है जब पेशेंट में सेक्सुअल वीकनेस के साथ में अगर जीआईटी से रिलेटेड कोई कंप्लेन हो, जैसे कि उसके लीवर में सूजन हो गई, किडनी में सूजन हो गया या फिर स्प्लीन में सूजन हो गया या पेनक्रियाज में सूजन हो गया। तो पेट से रिलेटेड और कोई बीमारी हो जिसमें पेट में सूजन हो तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। इस बात को बहुत विशेष रूप से ध्यान रखने जैसा है। अगर आप किसी पेशेंट को यह मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो प्लीज़ इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कर लीजिए कि उसके पेट में कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। इसके अलावा माइंड देखेंगे इस पेशेंट का तो इसका जो पेशेंट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा एंजियस और टेंशन में रहता है, जिसमें एक प्रकार का हेडेक होता है और साथ में हेडेक के साथ में नोज़िया के सिम्टम मिलते हैं, लेकिन ये प्रॉपर रूप से माइग्रेन नहीं होता है। माइग्रेन में भी हम देखते हैं कि पेशेंट को जो हेडेक रहता है साथ में उसमें नोज़िया के सिम्टम रहते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से इसको माइग्रेन नहीं कह सकते हैं। बस उस प्रकार का कोई सिम्टम इसमें रहता है जिसमें पेशेंट में हेडेक रहता है, साथ में नोज़िया रहता है और साथ में जो उसके पास्ट इवेंट में या पास्ट में जो पिक्चर घटी है उसके साथ में उसका जो इमेज है वो उसके माइंड में अभी तक सेट है, जिसके कारण कि उसमें काफ़ी ज़्यादा मेंटल सिम्टम आ रहे हैं, टेंशन आ रहा है या जिसके कारण कि वो डिप्रेस है। तो वो चीज़ें उसके माइंड में हमेशा बनी रहेगी, वैसे थॉट उसके माइंड में हमेशा बने रहते हैं और इसी थॉट के कारण, उसी पुराने विचार के कारण ही उसमें सेक्सुअल कंप्लेंट आ रही है और ये हेडेक हो रहा है। तो ऐसा अगर कोई पेशेंट आपको मिलता है, केस टेकिंग के बाद में इस प्रकार की कोई पिक्चर बनती है तो आप इस मेडिसिन का यूज़ बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम रहते हैं जिसमें इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किसी की स्लीप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, वो प्रॉपर मेंटल सिम्टम के कारण वो ठीक से सो नहीं पा रहा है, रात में उसकी नींद खुल जा रही है या फिर सुबह काफ़ी जल्दी उसकी नींद खुल रही है जिसके कारण उसको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है
है या फिर काफ़ी ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसमें कि मेंटल सिम्टम के कारण फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं और फिजिकल सिम्टम में भी सेक्सुअल सिम्टम आ रहे हैं, साथ में हेडेक हो या फिर साथ में नींद डिस्टर्ब हो, तो ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। बस इन सब चीज़ों के बीच में आपको यह ध्यान रखना है कि मेडिसिन देने से पहले उसका जो GIT रिलेटेड कंप्लेन है उसका अवश्य रूप से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हो, क्योंकि अगर कोई पैथोलॉजी उसके पेट में है, कोई स्वेलिंग उसके पेट में हो, तो हो सकता है कि उससे उसको साइड इफ़ेक्ट हो सके। अगर प्रॉपर रूप से आप इस तरीके से केस लेते हो तो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। इस मेडिसिन को आप 3x पोटेंसी में यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यह मेडिसिन क्यू के फॉर्म में भी अवेलेबल रहती है, जिसे हम मदर टिंचर फॉर्म में कहते हैं। अगर आप 3x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करते हो तो 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम में इस मेडिसिन का यूज़ कम से कम आपको 1 महीने तक करना है। इसके अलावा अगर आप क्यू के फॉर्म में इस मेडिसिन को यूज़ करते हो तो 15 से 20 बूंद 1 कप पानी में घोलकर आपको सुबह शाम इस मेडिसिन को 1 महीने तक यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चल रही है उसके साथ में भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इन सब से बीच में आपको एक बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, वो होगा कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, उसके लिए आप योगा कर सकते हो, भ्रामरी या प्राणायाम जैसे कुछ योग कर सकते हो, जिससे आपकी जो मेंटल इलनेस है, मेंटल कंप्लेन है वो रिड्यूस हो सके और जो मेडिसिन का पावर है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके और जो मेडिसिन है वो उसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिले। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है, आप इस प्रकार से किसी सिम्टम से सफ़र कर रहे हो, तो आप आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में इस मेडिसिन को ले सकते हैं उनके अंडर में। ठीक है, धन्यवाद।